कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। कोई शिकायत है मुझसे कर लें, कहीं और जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में ताजरों से खिताब, कहा मैंने ना आपसे कभी चंदा मांगा है ना भत्ता। हवाई बातें बंद होनी चाहिए, नाम लें और बताएं फलां ऑफिसर आया था। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे या हुकूमत के नाम पर कोई आपको तंग करे। सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं अपना साथी समझें। हम दूध के धुले नहीं लेकिन इतने बुरे भी नहीं। कराची माजी जैसा नहीं रहा तो इसमें हमारा भी किरदार है। कराची के ताजिरों को पब्लिक प्राइवेट मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई। मुज़ाकराती कमेटियों के चौथे इजलास में पीटीआई अराकीन शरीक न हुए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा पीटीआई नहीं आई लेकिन मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी। मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिस पर आगे बढ़ सकते हैं। गुजारिश है बातचीत का रास्ता दोबारा इख्तियार करें, मेरे दरवाजे खुले हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, कहीं और बातचीत नहीं हो रही। मुज़ाकरात छुप कर नहीं खुलकर करेंगे। खुले दिल के साथ बैठे थे लेकिन हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकी। ऑपोजिशन की दीगर जमातों से मिलेंगे, अदालतों में जाने समेत हर किस्म की जिद्दोजहद और एहतजाज करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा ओपोजिशन का रवैया मुनासिब नहीं। ओपोजिशन अराकीन आते तो उन्हें तहरीरी जवाब देते। उम्मीद है ओपोजिशन दोबारा स्पीकर से राबता करेगी, मीटिंग में बैठकर तमाम सवालों के जवाब देंगे। कानून और आइन के अंदर रहकर बात होगी। राना सनाउल्लाह बोले पीटीआई का 10-12 साल से यही रवैया है, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। सेनेट से मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर, ऑपोजिशन अराकीन का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट, सहाफियों का भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट। नून लीगी रहनुमा राना तनवीर ने कहा सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है, किसी को बिल पर कोई एतराज है तो तरमीम ले आए। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा बिल में कुछ तो गलत है जो सहाफी बरादरी एहतजाज कर रही है। बिल ऑपोजिशन को दबाने के लिए बनाया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों का मुतनाज़े पीका कानून के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से मुतनाज़े तरामीम वापस लेने का मुतालबा। कहा काला कानून किसी सूरत कबूल नहीं, आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देंगे। अदालतों समेत हर प्लेटफॉर्म पर जदोजहद करेंगे। पेशावर, कोयटा, सखर में भी एहतजाज। गुजरावाला, मीरपुर खास, बहावल नगर में भी रैलियाँ। बुकला और सिविल सोसाइटी की भी मुल्क भर में मुजाहिरों में शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई की साथ चलने की पेशकश, जेयूआई ने मामला पार्टी के सामने रखने का वादा कर लिया। राबतों के लिए असद कैसर और कामरान मुर्तजा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। बानी पीटीआई को जेल में टीवी और अखबार की सहूलत दस्तयाब, बावर्ची मुहैया किया गया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। कहा हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की इजाजत है, 3-4 मरतबा भी मुलाकात करवा देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इनके भी मसाइल हैं, बहुत लोग हैं, मिलने वाला एक है। अदालत ने जेल सहूलियात बहाली की दरखास्त निपटा दी। बिलावल भुट्टो ने कहा इस्लामाबाद में अवाम का खून चूसने वाले फैसले होते हैं। 35 से 45% तक इनकम टैक्स है। क्या तनख्वाहदार तबके को सहूलियात मिलती हैं? हुकूमत फैसला करके IMF की जिम्मेदार करार दे देती है। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है, विफाक ने IMF से मुआहिदा कर लिया। इस्लामाबाद से हुक्म आया 6 लाख रुपए आमदन पर 15% ज़राई टैक्स लगाएं। इसे सूबाई असम्बली में लेकर जाऊं तो अरकान जवाब दे देंगे। जून में बजट आना है, हमसे आज से मशवरा करें। ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में अरकान असम्बली के सर पर बंदूक रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात किए। नौजवान खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की ज़मानत है।
नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फन्नी तालीम से आरास्ता करना है। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान तब्दीली की नवीद हैं, कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में इनका किरदार। आईनी बेंच ने कस्टम ड्यूटी केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। हुकूमत ने तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को आगाह कर दिया। मैं नाअहल हूं या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें। जस्टिस जमाल बंदोखेल के केस की समाप्त में रिमार्क्स। कहा, अदलिया की आजादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। कौन सी कयामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होना। क्या वो जज ये ऑर्डर दे सकता था कि ये केस मखसूस बेंच के सामने लगे? ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है।